हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क मैं महसूस करता हूँ। ऐसा तो देखने में आ रहा है कि आजकल की किताबें जो मैं देख रहा हूँ, आजकल किताबों का बहुत बड़ा बोझ होता है बच्चों की पीठ पर। लेकिन उस वक़्त जो किताबें होती थीं, वो इससे कम थीं। लेकिन ये बात है कि आजकल की किताबों और उन किताबों में ऐसे देखना हो तो हाँ, गाना भी सुना सकता हूँ, लेकिन ऐसा है कि फ़िलहाल आज के दिन मैं आपको गाना नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी मवाद है, वो लिखा हुआ है, ज़बानी तौर पर याद नहीं रहता है। लेकिन इसके बावजूद आप मेरे पास किसी भी वक़्त तशरीफ़ लाएँगे, बारी-बारी तशरीफ़ लाएँगे, तो मेरे पास मवाद काफ़ी है। मैंने कश्मीरी में लिखा है, मैंने डोगरी में लिखा है, मैंने उर्दू में लिखा है, तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन के लिए भी मेरी गुज़ारिश ये है कि यहाँ पर नरेगा के काम भी अब ऐसा है कि पंचायत की ये जो मुद्दत पूरी होने वाली है, तो बिल्कुल ना होने के बराबर काम हुआ, थोड़ा-सा काम हुआ, वो भी उधर नीचे-नीचे जो है प्लेन साइड में, वहाँ थोड़ा बहुत काम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आम आदमी की आवाज़ और मैं हूँ एजाज़ अहमद। आज हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आज आज इनके साथ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आप अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में, किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, क्योंकि ये बड़े होनहार और लायक इंसान थे, लेकिन इनकी लायकी अपने घर तक ही महदूद रही। तो आइए इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आम आदमी की आवाज़ में। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे पास आए और ये बहुत एहसान फरमाया आपने कि मैं भी अपना कुछ जो कुछ मेरे पास है, मैं इसको हाइलाइट करूँ और किसी तक पहुँचाऊँ। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मैं आपके साथ पूरा जैसा भी है, आप जिस मकसद के लिए आए हैं, तो जो मेरे पास है, मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आप ये बताएँ कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने पढ़ाई की है, पुराने वक़्त का हिसाब किताब है जब हमारे खनेड़ में स्कूल हुआ करता था और 7वीं तक का स्कूल था, उसको उस वक़्त सेंट्रल स्कूल के नाम से पुकारते थे। सेंट्रल स्कूल, गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल खनेड़। तो उसमें एक लोहाई मल्हार के मास्टर साहब हुआ करते थे, उनका नाम था हसन दीन और वो मिडल पास थे। तो उनके पास हमारा दाखिला हुआ था क्या गवर्नमेंट उस हाई स्कूल वक़्त खनेड़। खनेड़ का स्कूल जो था वो हाई स्कूल था या मिडिल स्कूल था? नहीं, वो सेंट्रल स्कूल था, 7वीं तक का स्कूल था, 7वीं जमात तक का स्कूल था वो। अच्छा, हाँ। तो आप इसका मतलब कितनी तक पढ़े हैं, कहाँ तक तो पढ़े हैं? मैंने फिर जब खनेड़ स्कूल से मिडल पास किया, वो ऐसा हुआ कि हमारी पढ़ाई के दौरान ही मिडल स्कूल बन गया, तो मिडल तक खनेड़ में पढ़ा। उसके बाद फिर मिडल पास करने के बाद मैं बसंतगढ़ में गवर्नमेंट हाई स्कूल बसंतगढ़ में गया। वहाँ पर मैंने फिर मैट्रिक तक पढ़ा, लेकिन ये है कि उस वक़्त के हिसाब से मैं मैट्रिक फ़ेल हूँ, पास तो नहीं हूँ, फ़ेल हूँ, लेकिन मैट्रिक तक के मैं पढ़ा हूँ। तो आज की पढ़ाई और उस ज़माने की पढ़ाई में क्या फ़र्क समझते हैं आप? हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क मैं महसूस करता हूँ। ऐसा तो देखने में आ रहा है कि आजकल की किताबें जो मैं देख रहा हूँ, आजकल किताबों का बहुत बड़ा बोझ होता है बच्चों की पीठ पर, लेकिन उस वक़्त जो किताबें होती थीं, वो इससे कम थीं। लेकिन ये बात है कि आजकल की किताबों और उन किताबों में ऐसे देखना हो तो सब्जेक्ट के लिहाज से फ़र्क तो नहीं है। आजकल की किताबें जो हैं, वो ऐसा है कि बहुत तफ़सील के साथ हैं, सलीस के साथ हैं, लेकिन उनको समझना थोड़ा बगैर इस किसी तरबियत के थोड़ा कठिन सा महसूस होता है। वरना आज की किताबें उन किताबों से बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेहनत में फ़र्क है। उस वक़्त उस्ताद लोग जो थे, बहुत ईमानदारी से मेहनत करवाते थे और वो मेहनत जो थी, वो रंग लाती थी और वो ऐसा होता था कि उस वक़्त का पढ़ा हुआ कभी नाकाम नहीं होता था। आज की पढ़ाई में ऐसा मुझे फ़र्क हो रहा है कि मेहनत की कमी है और ऐसा है कि उस्ताद लोग भी मेहनत उतनी नहीं कराते हैं, जी चुराते हैं। ये शायद और कोई वजह है जिसके लिए ऐसा है कि आजकल की पढ़ाई जो है, बहुत ऐसा है कि इतनी है नहीं, वो बहुत नालायकी मुझे दिख रही है। तो आजकल आपका वक़्त जो कैसे गुज़र रहा है? मैं आजकल ऐसा है कि अब आप देख भी रहे होंगे कि मैं अब थोड़ा बुज़ुर्गी के मैं चला गया हूँ, तो आजकल कुछ काम नहीं कर सकता हूँ। ऐसा अपने घर में हूँ, अपने बाल बच्चों के साथ
दिन गुजारता हूँ और बाकी कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता इससे पहले मैंने पढ़ाई स्कूल छोड़ने के बाद मैंने मज़दूरी का काम शुरू किया और हमारे ऐसा होता था, हमारे लोग जो थे वो जंगलों में चिरान करते थे और मैंने भी वही चिरान का काम सीखा था। पहले इधर लोकल जंगलों में काम करते थे, जब यहाँ से काम ख़त्म हुआ तो फिर हिमाचल वगैरह में जाने लगे। बस इसी तरह से अपना ज़िंदगी का जो दौर हमने पूरा किया। क्योंकि जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, हाई स्कूल खनेर में पढ़ते थे, तब आप काफ़ी अच्छी शायरी और सिंगिंग, खूबसूरत गाने गाते थे। तो क्या लगता है आपको, आज हमें कोई गाना वगैरह सुनाएंगे कुछ? हाँ, गाना भी सुना सकता हूँ, लेकिन ऐसा है कि फ़िलहाल आज के दिन मैं आपको गाना नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी मवाद है वो लिखा हुआ है, ज़बानी तौर पर याद नहीं रहता है। लेकिन इसके बावजूद आप मेरे पास किसी भी वक़्त तशरीफ़ लाएँगे, बारी-बारी तशरीफ़ लाएँगे तो मेरे पास मवाद काफ़ी है। मैंने कश्मीरी में लिखा है, मैंने डोगरी में लिखा है, मैंने उर्दू में लिखा है, तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आज थोड़ा-सा है कि तो आज किस हवाले पे आप बात करो, किस मौजू पे बात करोगे? आज अगर आप मुझको मेरे ये जो जहाँ मैं रहता हूँ सोनी, ऐसा तो है ही कि मौज़ा पुनारा है और पुनारा का ये एक हिस्सा है सोनी। तो इसकी सोनी के लिए जो मैं कहता हूँ, कहूँगा कि आप इसकी जो डेवलपमेंट है, जो सरकारी तौर पर गवर्नमेंट के तौर पर कुछ यहाँ क्या कुछ तरक्याती काम हुए हैं, उसके बारे में अगर मुझसे दरियाफ़त करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप बताएं कि कितनी तरक्की हुई आपके, क्या कौन सा वार्ड है ये? ये 5 वार्ड है, वार्ड नंबर 5 हल्का पंचायत खनेड़ का। अच्छा, तो बताएं आपके वार्ड में कितनी तरक्की हुई? हमारे वार्ड में देखना हो तो कोई तरक्की नहीं है, बिल्कुल तरक्की नहीं है। हमारे वार्ड में बहुत पहले का यहाँ पर एक था EGS सेंटर दिया गया था बहुत वक़्त पहले। वो EGS सेंटर बाद में कन्वर्ट हो गया गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोनी के तौर पर। तो वो एक स्कूल है, बाकी कोई कहे तो बाकी कुछ नहीं है हमारी सोनी में। कोई कहेगा तो वो ज़ीरो है, कुछ नहीं है हमारी सोनी में उस स्कूल के अलावा। और उस स्कूल में भी एक प्रॉब्लम ये है कि एक उस्ताद है उसमें, सिर्फ एक उस्ताद। उसको अगर कहीं किसी किस्म की प्रॉब्लम पड़ती है, कोई सरकारी डाक वगैरह दूसरा तीसरा, तो उसके लिए उसको अगर जाना पड़ता है तो स्कूल फिर ऐसे ही खाली रह जाता है और बच्चे बगैर उस्ताद के रह जाते हैं। अक्सर स्कूलों में हम देखते हैं कि हर प्राइमरी स्कूल में 2 टीचर होते हैं। तो इस स्कूल में क्यों एक ही है? इस स्कूल में एक ही टीचर है। उसके लिए हमने बहुत बार मुतलका महकमा को कहा भी, लेकिन उन्होंने दूसरा टीचर नहीं लगाया। ये पता नहीं, उन्हीं को पता होगा कि उन्होंने क्यों नहीं लगाया। तो कभी आपने ZDO साहब से बात करने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल, उनको कई बार गोश्त गुजार कराया कि हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर 2 टीचर होने चाहिए। अगर एक उस्ताद कहीं किसी काम की वजह से, सरकारी काम की वजह से, ऐसे तो नहीं, लेकिन सरकारी काम की वजह से अगर कहीं इधर उधर जाना पड़ता है तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उनको छुट्टी करना पड़ती है। तो हमने कहा, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ स्कूल में दूसरा टीचर नहीं लगाया कोई भी। तो इनका, अजीम साहब का साफ तौर पर कहना है कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल सोनी है, तो इस स्कूल में एक ही टीचर है, दूसरा कोई टीचर नहीं। अगर आगे पीछे अगर सरकारी काम पे भी अगर टीचर को जाना हो तो उनको फिर बच्चों को छुट्टी देना पड़ती है। तो ये इनकी बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी मुश्किल है। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश करते हैं ZDO डुडू और बसंतगढ़ की इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया, खुसूसी तौर पर SDM बसंतगढ़, तहसीलदार बसंतगढ़, तमाम को गुजारिश करते हैं कि इन बेचारे गरीब लोगों को, पसमानदा लोगों को कम से कम एक टीचर तो और देना चाहिए। क्योंकि अक्सर स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में अक्सर स्कूलों में 2 टीचर रहे, तो ना जाने इस स्कूल में क्यों एक ही टीचर है। तो और कोई समस्या आपकी? हाँ, दूसरा ये है कि अब जब हमारा ये हल्का पंचायत खनेड़ अलग हुआ, पहले हल्का पंचायत मांग था, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी पंचायत थी, अब हल्का पंचायत खनेड़ हो गया। तो इस हल्का पंचायत खनेड़ में ये जो सोनी वार्ड नंबर 5 है,
इसमें जो पंचायत के थ्रू जो तरक्याती काम होते हैं, तो वो तरक्याती काम कुछ भी नहीं हो, उसके लिए मैं ये एक फरियाद भी कर रहा हूँ और गुजारिश भी कर रहा हूँ कि हमारे वार्ड में जैसा कि वो आवास योजना होती है, मकान बनाने के लिए गरीबों को पैसा दिया जाता है 1.5 लाख रुपया, तो एक को भी नहीं इस वार्ड में, किसी एक का नाम मुझे बताएं कि किसी एक को वो पैसा अलॉट हुआ है, किसी को वो पैसा नहीं मिला है। क्या ये सच बात है? आप बिल्कुल 100% दावे के साथ कह रहे हैं कि दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी एक भी मकान नहीं है इस वार्ड में। और इसके लिए देखने की बात है, कोई आकर के मौका पर देख सकता है, एक मकान हमें बताएं कि एक मकान जो यहाँ कहीं बना हुआ है, एक भी मकान नहीं बना है। और दूसरी बात यह है कि जो नरेगा रोजगार होता था औरतों के लिए, बूढ़े मेरे जैसे बुजुर्गों के लिए रोजी कमाते थे, तो उसके लिए भी मेरी गुजारिश ये है कि यहाँ पर नरेगा के काम भी अब ऐसा है कि पंचायत की ये जो मुद्दत पूरी होने वाली है, तो बिल्कुल ना होने के बराबर काम हुआ, थोड़ा सा काम हुआ, वो भी उधर नीचे नीचे जो है प्लेन साइड में, वहाँ थोड़ा बहुत काम हुआ, बाकी यहाँ पर थोड़ा ऊपर ये जो थोड़ा ऊंचाई में है, तो यहाँ पर कतन कोई भी काम नहीं हुआ। रास्ते जो बनाए गए जहाँ कुछ भी, तो ऐसा है कि ये जो रोजगार है गरीबों के लिए, नरेगा रोजगार, तो इसके लिए भी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कतन कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि अगर इस साल थोड़ा बहुत कुछ काम हुआ, एक रोड सड़क निकाली थी पगडंडी, अपने मेन रोड जो है बस का रोड जो बना हुआ है, उस रोड से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोनी तक, उसमें हमने काम किया, हमने उसमें दिन लगाए, लेकिन पहले दिन लगाए, लेकिन उसके बाद हमें कहा गया कि आपकी ऑनलाइन हाजिरी लगनी थी, तो वह हाजिरी नहीं लगी। तो उसके बाद हमको फिर हाजिरी लगाने के लिए दिन लगाने के बाद जाना पड़ा, जितने दिन हमने उस काम में लगाए उतने दिन हमको फिर जाना पड़ा हाजिरी लगाने के लिए। तो ताहाल अभी उस हाजिरी के तहत हमारे थोड़े से दिन, आधे दिन हमारे उनके पैसे हमारे अकाउंट में आए हैं, और बाकी का अभी वो पता नहीं है कि आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा, तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमारे जो यहाँ आवास योजना के तहत जो मकान बनते हैं, बदकिस्मती से वार्ड नंबर 5 पंचायत खनेड़ में कोई भी मकान नहीं दिया गया। ना जाने इन लोगों का क्या कसूर है, क्या ये लोग इतने ही अमीर हैं कि क्या ये इतने ही अमीर लोग हैं कि ये बीपीएल ज़ुमरे में फाल नहीं करते हैं। लेकिन ये एक विषय की बात है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इन लोगों को क्यों पीएमएवाई के मकान के तहत इनको महरूम रखा गया। तो हम भी एडमिनिस्ट्रेशन और खुसूसी तौर पर सरपंच खनेड़ से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आया इनको मकान ना देने की वजह क्या है। तो आगे हम जानने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट जो नई वीडियो हम बनाएंगे तो उसके मतलब हम इनके मकानों के मतलब हम खुसूसी तौर पर सरपंच से भी बात करेंगे। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आम आदमी की आवाज़, और नेक्स्ट मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।